द्रौपदी मुर्मू आजाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति। आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उड़ीसा के मयूरभंज के ऊपर बेड़ा गांव में जन्मी संथल जनजाति से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू बेहद ही सरल और सहज स्वभाव की हैं। उनके भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के भले ही कितने भी राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि यह जातीय और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के लोकतांत्रिक सफर में एक खूबसूरत पड़ाव है। आज द्रौपदी मुर्मू भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। इसके साथ साथ आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ये ही नहीं, सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। पहले यह कीर्तिमान नीलम संजीव रेड्डी के पास था। उन्होंने 64 साल 2 महीने 6 दिन में शपथ ली थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ लेकर इस कीर्तिमान को अपने नाम कर लिया। वे इस वक्त 64 साल 1 महीने और 8 दिन की थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए। न सिर्फ इतना ही, उड़ीसा से वह प्रथम राष्ट्रपति हैं और संथल जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आइए जानते हैं उनकी शिक्षा और राजनीतिक करियर के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत उड़ीसा के मयूरभंज के ऊपरवेड़ा गांव से ही की थी। उसके बाद उन्होंने 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी कॉलेज से बीए पास किया। उनके अध्यापक विश्वेश्वर महंती जी कहते हैं, वे बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन वह देश के इतने उच्च पद पर जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्रौपदी मुर्मू बीए पास करने के बाद रायरंगपुर के श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षक रही। इसके बाद सिंचाई और ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ सहायक बनी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 से की। जब वह राजनीति में आई तब वह रायरंगपुर नगर पंचायत में चुनाव में पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत में उपाध्यक्ष बनी। फिर उनके राजनीति का सफर पूर्ण रूप से शुरुआत होने लगा। वे 2000 और 2001 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा टिकट से विधायक बनी। वह 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रही और वाणिज्य, परिवहन, पशु संसाधन जैसे मंत्रालय संभाले। 2006 में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनी। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार उन्हें उड़ीसा के विधानसभा द्वारा दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू काफी बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक समय जब वह शिव मंदिर गई थी, तब मंदिर में अच्छी तरह से सफाई ना होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने दर्शन किया। उनका जीवन साल 2009 में काफी दुखदायी रहा। द्रौपदी मुर्मू के एक बेटे की साल 2009 में असमय मौत हो गई थी, जिसका उनको काफी बड़ा सदमा लगा था एवं उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और खुद को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए वे ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वर्ष 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया। उनके बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके भाई और मां का भी स्वर्गवास हो गया। वे जीवन में आगे ही बढ़ रही थी कि साल 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। उनके जीवन में काफी दुख था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वह आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज के प्रति कई जिम्मेदारियां थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हताश पड़े हुए लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है।
द्रौपदी मुर्मू की एक पुत्री जिनका नाम इतिश्री है, वो विवाहित है और उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में रहती है। इतिश्री एक बैंक कर्मचारी है और दामाद गणेश हेम्ब्रम जो कि एक रग्बी खिलाड़ी है। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वे अनगिनत ऊंचाइयां छूती रहीं। पति और 2 नौजवान पुत्रों को खोने के बावजूद वे समाज सेवा में डटी रहीं। उन्होंने 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर कहा, मैं हैरान भी हूं और खुश भी। सुदूर मयूरभंज जिले की एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार बनने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा कवच प्रदान की गई। एक इंटरव्यू में पार्टी के सदस्यों ने उनके बारे में बात की और कहा, उनकी उम्मीदवारी एकदम सही है और उन्होंने हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाया है। अपने कार्यकाल के दौरान जब भी आदिवासियों या महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती थी तो वह अक्सर डीजीपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाती थी। जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च पद पर पहुंच पाना आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज हम सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।